अंबाझरी तलाव खतरनाक जलपर्णी, शहरवासियांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक. बसपा पश्चिम नागपूर विधानसभेने अंबाझरी तलाव स्वच्छता अभियानाचे नागपूर महापौर नीता ठाकरे यांना दिले निवेदन. सोबत आयुक्तांनाही दिले निवेदन. 17 फेब्रुवारी 2026ला दिले निवेदन. बघा ग्राफिन वर्ल्ड न्यूज. निखाडजी, आज तुम्ही इथे कशा संदर्भात आलेले आहेत? आम्ही आलो आहे अंबाझरी तलाव जो पूर्ण जलपर्णींनी व्यापून टाकलेला आहे. त्याच्यावर 4 वर्षापासून त्या तलावामध्ये ती जलपर्णी वाढलेली आहे. परंतु अजूनही महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने त्या तलावाची दखल नाही घेतली. त्यामुळं दुर्गंधी येत आहे तलावाची. सकाळी जे मॉर्निंग वॉकला लोक येतात, इव्हिनिंग वॉकला लोक येतात, त्यांच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होणार आणि जे लोक पोहणारे येत होते तिथे ते सुद्धा बंद झाले. आणि जे नागपूर शहरातले जे प्रसिद्ध तैराक आहे तिथे येत होते आणि ते तिथंच आपली प्रॅक्टिस करत होते, पण त्यांची प्रॅक्टिससुद्धा बंद झाली आहे. आणि 150 वर्षाचं जे इतिहास आहे त्या तलावाचा, हा इतिहास नाहीसा होण्याच्या मार्गावर आहे. तर म्हणून या प्रशासनाला धक्का करण्यासाठी आज आयुक्त नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त आदरणीय अभिजितजी चौधरी साहेब यांना आम्ही डेप्युटेशन द्यायसाठी आलो आहे, जेणेकरून हा लवकरात लवकर तलाव साफसफाई होऊन याला पूर्वीचे दिवस आले पाहिजे. याच्याकरिता आम्ही बहुजन समाज पार्टी पश्चिम नागपूर विधानसभेतर्फे आम्ही इथे डेप्युटेशन द्यायसाठी आलो आहे. तुम्ही बोलले की 4 वर्षापासून तिथे काही साफसफाई झाली नाही आहे, तर तुम्हाला असं वाटतं का की महानगरपालिकेने तिथे लक्ष दिलं नाही किंवा तिथे हे केलं नाही, साफसफाई केली नाही? साफसफाई केली, परंतु पूर्णपणे साफसफाई न केल्यामुळं ते जलपर्णी अजून वाढत आहे. साफसफाईच्या नावावर यांनी थोडंसं काहीतरी केलं नाही असातला भाग नाही. परंतु ज्या पद्धतीनं सिरियस मॅटर जर राहते ते सिरियस गंभीर होऊन यांनी साफसफाई केलीच नाही. फक्त साफसफाईच्या नावाखाली काहीतरी थातुरमातुर त्यांनी काम केलं तिथे दिखावा. मागील 4 वर्षापासून इथे प्रशासक होते आणि त्या माध्यमातून तिथे म्हणजे बरोबर जे अधिकारी आहेत त्यांनी कारवाई केली नाही असं तुमचं मत आहे का? आता निवेदनाच्या वरती जर कारवाई नाही झाली तर तुमची पुढील भूमिका काय राहील? आम्ही बहुजन समाज पार्टीतर्फे या महानगरपालिकेवर मोर्चा काढून इथे नारे निदर्शन करून आम्ही उपोषणाला सुद्धा बसू. कारण हा आमचा एक नागपूर जिल्ह्यासाठी एक अंबाझरी तलाव म्हणजे खूप मोठा प्रसिद्ध तलाव आहे आणि या तलावाला आम्ही खतम होऊ नाही देऊ. जसा पांढरामोडी तलाव यांनी खतम केला आणि ती बिल्डिंग उभारण्याचं षड्यंत्र सुरू आहे, तशाच प्रकारचं षड्यंत्र इथे सुद्धा होणार आहे. म्हणून आम्ही अंबाझरी तलाव वाचवण्यासाठी पूर्ण नागपुरामध्ये आंदोलन करू, पूर्ण नागपुरातल्या जनतेला नागपूर महानगरपालिकेमध्ये घेऊ. तुम्ही या संदर्भामध्ये आता कोणाकोणाला भेटणार आहात? आम्ही महापौर साहेबांना भेटणार, महापौरला भेटणार आहोत, सत्तापक्ष नेते आणि आयुक्त यांना सुद्धा भेटणार आहोत. आणि यासाठी आम्हाला ज्याच्याजवळ जायची जरूरत पडेल, आमदार असो खासदार असो, यांच्या सगळ्यां समोर आम्ही पाठपुरावा करून हा तलाव आम्ही शुद्ध केल्याशिवाय थांबू नये. आज आप निवेदन देने आए अंबाझरी तालाब के इसके लिए, साफ सफाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप अंबाझरी तालाब के बारे में? आज हमारी बहुजन समाज पार्टी पश्चिम नागपुर की टीम एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाने जा रही है. नागपुर की जो शान रही है अंबाझरी तालाब. अंबाझरी का जो तालाब है वो सिर्फ एक मात्र तालाब नहीं है. अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो एक रिज़र्व करके रखा हुआ एक यानी समझ लीजिए कि जब पानी की किल्लत होती है, अगर जैसे नागपुर में पानी आता है तोतला डोह से, अगर तोतला डोह का पानी अगर कम हो गया तो वो रिज़र्व टैंक करके रखा हुआ है अंबाझरी को, जिससे कि शहरवासियों को तकलीफ़ ना हो और इमरजेंसी सिचुएशन में उस जनता वहाँ का पानी पी सके. तो इतना वो महत्वपूर्ण तालाब है. बाकी पर्यावरण की दृष्टि से तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन पिछले 2-4-5 साल से हो क्या रहा है, प्रशासन ने
और सरकार ने इतना उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर्यावरण की इतनी हानि हो गई है कि वहाँ खतरनाक जो जलपर्णी कॉर्निया, जिस प्लांट को कॉर्निया कहा जाता है, जो भारत का नहीं है, जो विदेश से किसी माध्यम से भारत पहुंच गया, वो इतना डेंजरस, इतना खतरनाक प्लांट है कि अगर ऐसा कहा जाता है जिस तालाब में या नदी में कॉर्निया या जलपर्णी अगर उत्पन्न हो गई तो समझ लीजिए वो जल स्रोत समाप्त होने वाला है। आज अंबाझरी की ये हालत हो चुकी है। अच्छा, और वो जलपर्णी या कॉर्निया फैलने का सबसे प्रमुख कारण है इंडस्ट्रियल बेल्ट बाजू में लगा हुआ है। इंडस्ट्रियल बेल्ट का जो केमिकल युक्त जो पानी है, रासायनिक जो पानी है, जो कहीं और जिसको डंप करना चाहिए था, सरकार ने जो निगलेक्ट किया है सारी चीज़ों को, उसके चलते वहाँ का जो रासायनिक पानी है वो अंबाझरी तालाब में आके मिल रहा है, जिसकी वजह से जलपर्णी बढ़ते जा रही है। हुआ आज ये है कि पूरे तालाब को कॉर्निया जलपर्णी ने घेर लिया है और पानी इतनी तेज़ी से उसका नीचे चला गया है कि आप भूल जाइए कि आगे फिर वो पानी कभी ऊपर आएगा। अगर अभी के अभी अगर सरकार ने या महापालिका ने या आयुक्त ने इन्होंने अभी के अभी अगर कोई स्टेप नहीं ली, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही दिक्कत भरा रहेगा। अगर वो तालाब सूख गया तो समझ लीजिए नागपुर को आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है पीने के पानी को लेकर। पर्यावरण दृष्टया तो है ही है। कई बच्चे वहाँ छोटे खेलने आते थे, प्रैक्टिस करते थे, तैराकी की प्रैक्टिस करते थे, आज वो सारी बंद हो चुकी है। छोटे मोटे जो मच्छी मार जो वहाँ पे आते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, आज उनका मच्छी मारने का आज वहाँ पे जो काम था वो भी बंद हो चुका है। भोई समाज भी आज वहाँ से कोई उत्पन्न नहीं निकाल पा रहा है। सारी एक्टिविटीज़ ठप हो गई है और हमको तो जनता हमको तो ये भी शक आ रहा है कि सरकार का कहीं षड्यंत्र तो नहीं कि वो पानी सुखा दिया जाए और उस लैंड को किसी बिल्डर के, तथाकथित सरकार समर्थित बिल्डर के कब्जे में दे दिया जाए और वहाँ पे एक नई टाउनशिप खड़ी कर दिया जाए और फिर नाम दिया जाएगा कि हम विकास हो रहा है। ये अंधा विकास हमें नहीं चाहिए और हमारी प्रशासन से, महानगर पालिका से, आयुक्त साहब से और महाराष्ट्र सरकार से भी हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द वहाँ पे कोई एक्शन ली जाए और वो जो खतरनाक कॉर्निया प्लांट जो वहाँ पे पूरा घेर लिया है उसको जल्द से जल्द साफ़ सफाई की जाए और अंबाझरी तालाब को पूर्ववत किया जाए। इस मुद्दे को आज हम बहुजन समाज पार्टी पश्चिम नागपुर की तरफ से उठा रहे हैं और आज हम निवेदन देने आए हैं आयुक्त साहब को, महापौर मैडम को। अगर समझ लीजिए महानगर पालिका द्वारा जल्द से जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई या साफ़ सफाई का अभियान छेड़ा नहीं गया तो शहरवासियों को दिक्कत आ सकती है, ऐसा आपका बोलना है क्या? हाँ, देखिए दिक्कत तो आने ही आने वाली है। जो मैंने 2-3 जो मुद्दे गिनाए वो तो है ही। जो बच्चे वहाँ पे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने आते थे, उनका जो स्विमिंग का जो प्रैक्टिस जो होती थी वो बंद हो चुकी है। अभी उनके ऊपर दबाव है कि आप जाओ और NIT का जो पैसे दे के जो जहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ पे फ़ीस भर के ये करो, वो एक हो गया है। भोई समाज के लोग जो वहाँ पे आते थे, मच्छी मारन करते थे, आज वो भी पूरा बंद हो चुका है। और उसके बाद पानी जो थोड़ा थोड़ा करके जो पानी नाग नदी का वहाँ से ये हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वहाँ से उगम हुआ है, उगम स्थान है, वो पानी किसी तरह बस्तियों में जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि वो जो जहरीला पानी है वो बस्तियों में पहुँच रहा है और पानी निचरा होके वो अंडरग्राउंड से जो कुएं के माध्यम से वगैरह जो लोगों तक पानी पहुंचता है वो ही ख़राब पानी है जो वो लोगों तक पहुंच रहा है। समझ लीजिए कि जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी बड़ी हानि पहुंचने वाली है, पहुंचना शुरू हो चुकी है और आगे जाके तो ये बहुत भयंकर रूप ले लेगी। आपको ऐसा लगता है कि यानी कौन दोषी रहेगा ये अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई या फिर अभियान जो है वो छेड़ा नहीं गया? इसके लिए सर्वस्व प्रशासन और शासन दोनों दोषी है। महाराष्ट्र सरकार भी दोषी है, नागपुर महानगर पालिका भी दोषी है और प्रशासन जो है नागपुर का वो भी दोषी है।